बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीए इंग्लिश पोइट्री की पोएम द हंट्समैन की उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। इसको राइट किया है एडवर्ड लोबेरी ने। इसको कीनियन फोकलोर की बेस पर लिखा गया है। फोकलोर कहते हैं लोक दास्तान को। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करने से पहले मैं स्टूडेंट से और व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पोएम की उर्दू ट्रांसलेशन को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द हंट्समैन, हंट्समैन कहते हैं शिकारी को, हंटर भी शिकारी को बोलते हैं। कागवा हंटेड द लायन, कागवा शेर का शिकार करता था। कागवा इज़ द नेम ऑफ द हंटर, यानी कागवा शिकारी का नाम है। और वो क्या करता था, वो शेरों का शिकार करता था। फिज़िकली वो इतना स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, एनर्जेटिक था कि वो शेरों का शिकार करता था, जो कि एक ताकतवर और जंगल का बादशाह है, उसका वो शिकार करता था। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, उसका नेज़ा झाड़ियों में और जंगल में चलता था। बुश कहते हैं झाड़ी को, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। उसका नेज़ा झाड़ी और जंगल में चलता था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन, उसे एक इंसान की, एक आदमी की खोपड़ी मिली। एक दिन उसने क्या किया, उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली। एंड सेड टू इट, और उस खोपड़ी को देखते ही वो बोला, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई। खोपड़ी को देखकर कागवा हंटर बोला, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई। द स्कल ओपन इट्स माउथ, खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। एंड सेड, और कहा, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मुझे बातें करना यहाँ लाया। यानी मैं बातें बहुत ज़्यादा करती थी और मेरा उन बातों का करना मुझे यहाँ लाया है। कागवा ये डेड स्कल से बातें करते हुए उसकी आवाज़ सुनकर बहुत हैरान परेशान हुआ। नेक्स्ट, कागवा हरीड होम, ये मंजर देखते ही कागवा जल्दी से घर पहुंचा। वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक, बादशाह के पास चला गया। किंग्स चेयर बादशाह के तख्त, यानी बादशाह के पास चला गया। एंड स्पोक, और उससे बोला, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, मैंने एक बातें करने वाली खोपड़ी को पाया। यानी कि खोपड़ी थी और वो बातें करती थी। इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, मैंने जंगल में एक बातें करने वाली खोपड़ी को पाया, बोलने वाली खोपड़ी को पाया। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह खामोश था। देन ही सेड स्लोली, फिर उसने आहिस्तगी से कहा, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और माई मदर, जब से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माई मदर, जब से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, तब से हैव आई सीन, न ही मैंने देखा है और हर्ड या सुना है, और स्कल, खोपड़ी के बारे में, विच स्पोक, जो बातें करती हो, जो बोलती हो। कागवा की ये बात सुनकर बादशाह बोला कि जब से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, यानी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से होश संभालने तक और अब तक ना ही मैंने किसी खोपड़ी को बातें करते हुए देखा है और ना ही उस ऐसी खोपड़ी के बारे में मैंने सुना है। यानी कागवा, ये जो तुम बात कर रहे हो, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने जन्म लिया है, बड़ा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने किसी ऐसी खोपड़ी के बारे में नहीं सुना जो बातें करती हो, ना ही मैंने देखा है। द किंग कॉल्ड आउट हिज गॉड्स, बादशाह ने अपने मुहाफिजों को बुलाया, गॉड्स को बुलाया। टू ऑफ यू गो विद हिम, तुम में से दो इसके साथ जाओ। अपने उन गॉड्स को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम में से दो इसके साथ जाओ। एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और बातें करने वाली खोपड़ी को पाओ, यानी बोलने वाली खोपड़ी को ढूंढो, तलाश करो। बट इफ हिज टेल इज अ लाई, लेकिन अगर इसकी कहानी, इसने जो बात बताई है,
वो अगर झूठी हैं, यानी अपनी कहानी में अपनी जो बात इसने बताई है उसमें ये झूठा है, बट इफ हिज टेल इज अ लाई, अगर इसकी कहानी झूठी है, एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और खोपड़ी कोई बात नहीं करती, यानी खामोश रहती है और वो कोई बात नहीं करती, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो इस कागवा को भी, इस शिकारी को भी वहीं ख़त्म कर दें, इसको भी वहीं मार दें। दे रोड इन टू द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में सफ़र किया। ये ऑर्डर मिलते ही बादशाह से, दे रोड इन टू द फॉरेस्ट, वो कागवा को लेकर जंगल में उन्होंने सफ़र किया। फॉर डेज एंड नाइट्स, कई दिन और रातें, दे फाउंड नथिंग, वो खोपड़ी को ढूंढते रहे, दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला, यानी कोई चीज़ ना उन्होंने पाई। एट लास्ट, आखिरकार, दे सॉ द स्कल, उन्होंने खोपड़ी को देख लिया, यानी काफ़ी दिन और रातें तलाश करने के बाद उन्होंने खोपड़ी को ढूंढ ही लिया, देख ही लिया। कागवा सेड टू इट, अब शिकारी ने फिर उसको, जिस तरह फर्स्ट टाइम उसने बोला था कि हाउ डिड यू कम हियर, तो कागवा ने उसको देखते ही सेड टू इट, उसे कहा हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई, यानी सेम वर्ड्स उसने जो फर्स्ट टाइम कहे थे वही वर्ड्स उसने रिपीट किए। द स्कल सेड नथिंग, खोपड़ी ने कोई बात ना की। इस मर्तबा क्या हुआ, खोपड़ी बिल्कुल खामोश रही, उसने कोई भी बात ना की। कागवा इम्प्लोर्ड, कागवा ने उससे इल्तिजा की, उसके आगे हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की। बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी बिल्कुल ना बोली। उसने अपनी मिन्नत समाजत की, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, बोलो, बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी बिल्कुल न बोली। ये सारा मंजर देखते हुए फिर क्या हुआ, द गॉड सेड, मुहाफिजों ने कहा, बादशाह के जो ट्रस्टेड मैन थे, गॉड जो उसके साथ आए थे, जिनको ऑर्डर मिला था, वो साथ आए। नील डाउन, उन्होंने कहा अब नीचे हो जाओ, झुक जाओ। दे किल्ड हिम विद सोर्ड एंड स्पीयर, तो उन्होंने तलवार और नेज़े के साथ उसे वहीं कत्ल कर दिया, मार दिया। एंड द स्कल ओपन इट्स माउथ, जब कागवा मर गया, देन द स्कल ओपन इट्स माउथ, फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला, फिर स्कल ने अपना मुंह खोला। हंट्समैन, शिकारी, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, यानी तुम इस मुकाम तक, इस नतीजे तक, इस अंजाम तक कैसे पहुंचे। एंड द डेड मैन आंसर्ड, एंड द डेड मैन आंसर्ड, और फिर वो मुर्दा शिकारी ने, मुर्दा आदमी ने, यानी मुर्दा शिकारी ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मुझे बातें करना यहाँ लाया, यानी इस मुकाम तक पहुँचाने वाला जो मेरा फेल था वो क्या था, बातें करना था। मैंने जाके ये बात की, बादशाह से बात की, जिसके नतीजे में मैं इस मुकाम पर, इस अंजाम तक पहुँचा। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर बहुत गहरा लेसन है, एक अखलाकी सबक छुपा हुआ है। यही बात जो थी टॉकिंग की, ये एलिजाबेथ स्वेल ने भी प्रेफरेंस दिया है साइलेंस को अपनी पोएम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस में, और वो भी क्या कहती है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, अगर गुफ्तगू करना चांदी की मानिद है तो खामोश रहना सोने की तरह है। साइलेंस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग देन स्पीच, खामोशी जो है वो इंसानों के लिए बोलने से ज़्यादा मुफीद है। अब देखें, आयरानिया फेट, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, कि कागवा फिज़िकली तो बहुत बहादुर था, बहुत ताकतवर था और शेरों का शिकार करता था, और बड़ी तेज़ी से जंगल के अंदर उसका नेज़ा और तलवार चलती थी, लेकिन मेंटली, ज़हनी तौर पर, सोच के एतबार से, शऊर के एतबार से वो बहुत ही लो था, कम अकल था। खोपड़ी ने उसको नसीहत क्या की थी कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि ज़्यादा गुफ्तगू करना, ज़्यादा बातें करना, ये मुझे इस मुकाम तक लेके आया है।
लेकिन कागवा जो है वो इस बात को नहीं समझ सका, और गलती भी उसने क्या की कि वो डायरेक्ट बजाय अपने किसी फ्रेंड के पास इस बात को शेयर करने के, किसी ट्रस्टेड दोस्त के साथ, किसी ट्रस्टेड आदमी के साथ अपनी इस बात को शेयर करने से वो सीधा बादशाह के पास चला गया, जिनके पास जाने के बाद ना बादशाहों के आगे किसी की अपील, न वकील, न दलील, जो बादशाह ने कहा फिर वैसा ही होता है, उनके आगे अब कौन अपील करे। ये उसने गलती की कि उसको चाहिए था कि पहले अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के पास जाता, उनसे शेयर करता, उसको भी ये मंजर दिखाता ताकि दो विटनेस तो बनते, लेकिन उसने गलती की। और पहली तो ये बात उसने गलत की कि उसने वो जो एडवाइस डेड स्कॉल ने की थी उसको ना उसने पिक किया, उसको ना उसे समझा। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हंट्समैन इस बात को वो समझ भी कैसे सकता था, क्योंकि इस बात की समझ उस खोपड़ी को भी कब आई, जब वो अपने मौत के अंजाम को पहुंची। कहते हैं कि इंसान की जब वो मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी वो आंखें भी खुल जाती हैं और उसको वो चीज़ें भी नजर, उसकी बातन की आंखें खुल जाती हैं, अंदर की आंखें खुल जाती हैं, और जो इस वक्त उसको चीज़ें नज़र नहीं आती वो तब सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे मुर्शिद कहते हैं कि यही वजह है कि बहुत से लोगों की आंखें और मुंह जो है ना वो मौत के वक्त खुला रह जाता है, क्योंकि वो सारा मंजर देखते हैं, उनको सारा मंजर नज़र आना शुरू हो जाता है। वो जो पहले आंखें बंद थीं वो अब असल में अब खुली हैं, वो जो चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थी तो अब वो नज़र आनी शुरू हुई हैं। और वो क्या कहते हैं कि मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। तो खोपड़ी भी जब तक जिंदा हालत में थी वो इस बात को न समझ सकी, मर के उसको इस बात की समझ आई, मरने के बाद उसको इस बात की समझ लगी, और पहले वो ना समझ सकी, वो पूरी ज़िंदगी टॉकिंग में ही रही, बातें ही करती रही। तो हंट्समैन को भी कैसे समझ लगती, इसको भी मरने के बाद ही समझ लगनी थी। यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हिकमत व दानाई किसे कहते हैं। हिकमत व दानाई किसका नाम है? तो मेरे शऊर के मुताबिक, जहाँ तक मेरी सोच फ़हम है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब तक किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बंदा नहीं निकलता तब तक उसको उस मुश्किल का, उस मसले का, उस बीमारी का, उस नेमत का उसको तब तक सही अंदाज़ा नहीं होता। जब तक वो उस मुश्किल तजर्बे से खुद नहीं गुजरता तब तक उसको अंदाज़ा नहीं होता। जब वो किसी बीमारी से गुजरता है तो उसको तंदुरुस्ती की अहमियत का अंदाज़ा होता है। जब कोई नेमत उससे छीनती है तब उसे उस नेमत की कदरदानी का एहसास होता है। तो अगर इंसान उस मुश्किल मरहले से निकले बगैर उस नेमत की कदरदानी को समझ ले, सेहत की कदरदानी या कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की कदरदानी वो उस मरहले से उसके छीन जाने के बगैर समझ जाए, तो इसको हिकमत और दानाई कहते हैं। जब वो छीन जाती है फिर तो उसकी कदर का एहसास होना ही है। छीन जाने के बगैर अगर उसकी कदर व कीमत का उसे एहसास हो जाए तो इसको हम कहते हैं हिकमत व दानाई। तो इस पोएम के अंदर खामोशी की अहमियत को उजागर किया गया है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं, खामोशी एक समंदर है, बोलना एक दरिया है। जब समंदर आपकी तलाश में हो तो बोलने वाले दरिया में मत जाएं। समंदर को सुने और अपने बोलने वाले काम को बंद कर दें। रवायती अल्फाज समंदर की मौजूदगी में फजूल हैं। सिर्फ इस सूरत में बोलें जब आप महसूस करें कि आपके अल्फाज खामोशी से ज़्यादा बेहतर हैं। खामोशी बेवकूफ़ को एक बेहतरीन जवाब है। खामोशी ऐसे शख्स को बेहतरीन जवाब है जो आपके अल्फाज की कदर नहीं करता, तो उस शख्स के लिए खामोशी बेहतरीन जवाब है। बामकसद खामोशी बेमकसद अल्फाज से बेहतर है। खामोशी अक्लमंदों बाशऊर लोगों की ज़बान है। खामोशी अक्लमंदों बाशऊर लोगों की ज़बान है। गैर ज़रूरी ड्रामा करने से खामोश रहना बेहतर है। कामयाब लोगों के होंठों पर दो ही चीज़ें होती हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। किसी ने क्या ही खूब कहा है, मेरी खामोशी ने हज़ार अल्फाज बोले, मेरी खामोशी ने
1000 अल्फाज बोले लेकिन आपने उन्हें कभी नहीं सुना। खामोशी बहुत से जवाब देती है। खामोशी के अंदर बहुत से जवाब छुपे होते हैं। खामोशी कभी खाली नहीं होती, ये जवाबात से भरी होती है। जो आपकी खामोशी को नहीं समझते वो आपके अल्फाज को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। गौर करें तो लिसन और साइलेंट एक जैसे अल्फ़ाबेट्स लेटर से बनते हैं। खामोशी और मुस्कुराहट दो ताकतवर हथियार हैं। मुस्कुराहट मसाइल को हल करने का तरीका है, जबकि खामोशी मसाइल से बचने का रास्ता है। खामोशी इख्तियार करने से इंसान गुनाहों से बचा रहता है। खामोशी इख्तियार करने से इंसान गुनाहों से बचा रहता है। खामोश रहने से बंदे के ऐब व हुनर पोशीदा रहते हैं। कम खाना, कम सोना और कम बोलना इबादत है। खामोश रहने से इंसान ग़ीबत से बचा रहता है। दुनियावी और इधर उधर की फजूल बातों से खामोशी 1000 दर्जे बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी और ख़ामोशी की अहमियत के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके होंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।